दोस्तों, अगर कोई सबसे दिल खराश चीज़ है वो है किसी बच्चे का रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाना। और रोड एक्सीडेंट से आप जानते हैं रोज़ाना भारत में तकरीबन पौने 500 लोग 474 2023 के डेटा के मुताबिक मर जाते हैं। रोज़ पौने 500 लोगों का रिपोर्टेड, मैं कह रहा हूँ, मर जाना कोई छोटी बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। और इसकी जद में मासूम बच्चे आ रहे हैं। अभी एक कश्मीर का केस है मोमिनाबाद का, जिसमें 8th क्लास का बच्चा सड़क हादसे का शिकार हो गया। और ऐसे मासूम बच्चों की जानें रोज़ तलफ होना और इस तरीके से होना वाकई में, जिसे कहते हैं ना कि वो दिल को झंझोड़ देता है। एज अ सोसाइटी हमें सोचना चाहिए कि क्या किया जा सकता है इस बारे में। और किसी भी तरीके से रोड रेजेस, रोड एक्सीडेंट्स, रोड्स की खस्ता हाली, बैड ड्राइविंग, रेज ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग से लेकर लाइसेंस इशुएंस, जो लाइसेंस का मामला है उसमें कोई जुगाड़बाजी नहीं होनी चाहिए। Whosoever is on the road driving must be a driver in real sense, ना कि कहीं पे उन्होंने जैक लगा लिया और अपना लाइसेंस निकलवा दिया। दैट्स वाई लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बाद में व्हीकल्स को ऑन द रोड। और उसमें रोड्स की भी खस्ता हाली है। इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है सबसे पहले। और ये अवेयरनेस दोस्तों, क्योंकि मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, ये एक ऐसी बात है जिस पे हमें बहुत गौर करके सोचना पड़ेगा कि कहीं पे तो कोई गलती हो रही है हमारी लेवल पे। स्कूल्स इसको इमिडिएटली, खुसूसन जम्मू कश्मीर में, शुरू करें कि क्लासरूम में रोड एक्सीडेंट्स को लेकर बच्चों को अवेयर किया जाए। और उनकी इतनी टेंडर एज में उनका जो कॉम्प्रहेंशन कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है और वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हमारी ये नई जनरेशन अवेयर हो गई रोड रेज को लेकर, रोड एक्सीडेंट्स को लेकर, रोड सेफ्टी को लेकर, डूज एंड डोंट्स को लेकर, हाउ टू क्रॉस ए रोड वगैरह वगैरह, तो एट लीस्ट वो इतने कॉन्शियस हो जाएंगे वाइल बीइंग ऑन द रोड और प्लाइंग ऑन द रोड, तो एट लीस्ट हम बहुत सारी जानों को तलफ होने से बचा सकते हैं। एक तो ये। दूसरा, जो रोड डिज़ाइन और मेंटेनेंस, उसका हमें बहुत देखना पड़ेगा। और क्रैश बैरियर्स, डिवाइडर्स किस तरीके से रोड एक्सीडेंट्स का बाइस बन रहे हैं। स्ट्रीट लाइटिंग का एक बड़ा मसला है। रोड्स की खस्ता हाली और रोड्स में गड्ढे भी एट टाइम्स ये करते हैं। और पेरेंटिंग में पूछताछ, कई बार घर में मासूम बच्चे, अंडर एज बच्चे गाड़ियाँ निकाल देते हैं पेरेंट्स की चाबी चुरा कर या ज़बरदस्ती लेकर, और पेरेंट्स अलाउ इट। उनसे वो कोताहियाँ हो जाती है और बाद में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट का एक काफ़ी रोल है एज़ फार एज़ रनिंग और कंडक्टिंग अवेयरनेस या रेगुलर सेफ्टी वर्कशॉप्स। इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि ये मैसेज इतना कॉन्शियसली सोसाइटी में पहुँचे, स्कूल्स में पहुँचे, कम्युनिटी में पहुँचे, सोसाइटी में पहुँचे, हर एक लेवल पे रोड्स को लेकर इसको एक टेकन फॉर ग्रांटेड थिंग नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस कैंपेन की तरह लिया जाए, ताकि बच्चों की जानें इस तरह तलफ ना हो। और सिर्फ बच्चों की ही नहीं, जो मैंने आपसे कहा कि पौने 500 लोग, दैट्स अ बिग फिगर रेगुलरली, और 1,70,000 2023 में ही मारे गए रोड एक्सीडेंट्स में, ये कोई मामूली बात नहीं है। कॉम्प्रहेंसिव ड्राइविंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। इवन जिनके पास लाइसेंस है उनको भी रिकॉल करके बुलाने की, ट्रेनिंग्स की, अप स्केलिंग की, स्किल्स के बारे में, ड्राइविंग स्किल्स के बारे में उनको भी जानकारी देने की ज़रूरत है। दिस शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली। और जो भी ट्रांसपोर्ट महकमा है थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट महकमे को काफ़ी मशक्क़त करने की ज़रूरत है, इफ़ वी हैव टू स्टॉप दीज अलार्मिंग फिगर्स। और वो डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक सीखनी होगी। इसके लिए रेगुलर रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए। सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को इसमें एंगेज करना चाहिए। एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स इसमें होनी चाहिए। और व्हीकल जो इंस्पेक्शन नॉर्म्स हैं कि क्या कोई व्हीकल फिट है वाकई में रोड पे अप्लाई करने के लिए, रोड पे चलने के लिए, और उसको भी देखना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं रोड्स पे, उसमें भी खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों, स्कूल बसेस को लेकर रेगुलेशंस फ्रेश आनी चाहिए, क्योंकि स्कूल बसेस में फ्यूचर है इंडिया का, जो सुबह सुबह और शाम को ट्रैवल करता है। एक ऐसी यंगर जनरेशन जो सोसाइटी का एसेट होने वाले हैं फ्यूचर में। वी कांट प्ले, वी कांट जेपरडाइज। और स्कूल्स में जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो कितने सेंसिटिव है।
वो बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, बिकॉज़ जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो उस गाड़ी में एक सिग्निफिकेंट टाइम के लिए होते हैं। अगर वहाँ पे कोई प्रेडेटर हुआ, ड्राइवर, कंडक्टर सेंसिटिव नहीं हुआ, तो स्कूल्स ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को अपॉइंट करने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट्स देने से पहले उनकी वेरिफिकेशन कराएं। उनका कोई प्रेडेटरी, सेक्सुअल हरासिंग, बाकी कोई बैकग्राउंड तो नहीं है। और उनको साइकोलॉजिस्ट शुड इंटरैक्ट विद सच पीपल बिफोर अपॉइंटिंग देम, कि क्या इनकी मानसिकता क्या है और ये रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहे। और अटमोस्ट सेफ्टी रोड्स पे मैंडेट होना चाहिए। इसको किसी एजुकेशन से कम, इसको किसी भी जो मैंडेटरी एक्सरसाइजेस होती हैं किसी भी सोसाइटी में, उनसे कम नहीं लेना चाहिए, बल्कि ट्रैफिक रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, सेफ्टी मैकेनिज्म सबसे पहले होना चाहिए, बाद में सब कुछ। दैट्स वाई मैं एक कॉम्प्रहेंसिव हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें, या NGOs भी इसमें लॉन्च कर सकते हैं। और स्ट्रीट लाइटिंग, रोड्स की जो हालत है वो जगह जगह ठीक होनी चाहिए, और बहुत हद तक हुई है। अगर हम रूरल इंडिया को देखें तो बहुत हद तक रोड्स अच्छे हुए हैं। और जो अपग्रेडेशन और डिज़ाइन या मेंटेनेंस है, या जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, उसको हमें बाहर के मॉडल्स उसमें अप्लाई करने चाहिए, ताकि हम एक विकसित भारत के रोड्स वाकई में मॉडर्न रोड्स होने चाहिए। और बाई 2047 वी हैव टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। और उस डेवलप्ड कंट्री में एक डेवलप्ड एटीट्यूड, एक डेवलप्ड साइकोलॉजी, एक डेवलप्ड डिज़ाइन मैकेनिज्म, रोड सेफ्टी नॉर्म्स, लाइसेंसिंग, प्रॉपर लाइसेंसिंग बिना जुगाड़बाजी के, और रोड सेफ्टी को लेकर रेगुलर वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सब कंडक्ट होने चाहिए, ताकि ये जो 550 का फिगर है, आई डोंट नो अनरिपोर्टेड कितने होते होंगे, 500 का जो फिगर है, कम से कम हम उसको सिग्निफिकेंटली या कंसिडरेबली एक लो नंबर पे ले आएँ। वही विकसित भारत का टारगेट होना चाहिए इन रियल सेंस, जब हम इन जानों को, खुसूसन बच्चों की जानों को, बड़ा ये महसूस होता है, दिल खराश है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है ये, कि एक बच्चा जो अपने माँ बाप का सपना होता है, वो किसी रोड एक्सीडेंट में, किसी सरफिरे की गलती की वजह से, किसी व्हीकल की प्रॉब्लम की वजह से, हाँ, किसी रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो अपनी जान से जाए। ये हमारी सोसाइटी के लिए डूब मरने वाली बात है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट सीरियसली। बहुत बहुत शुक्रिया।